अगर हमारी साची को लगता है कि इस फैसले से उस मासूम बच्चे का हक उसे मिल सकता है, तो हम तैयार पायल से शादी करने के लिए। शौर्य बेटा, होश में तो हो बेटा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। साची बेटा, तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शौर्य को ये फैसला लेने के लिए मजबूर करके। ये सब ठीक नहीं कर रहे हो तुम दोनों। दादी, पापा जी, हमको आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग हमारे फैसले में हमारा साथ देंगे। पायल की कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो मासूम को उसका हक मिलना चाहिए, और अगर उसके लिए हमें अपनी खुशियों से समझौता करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमको पूरा यकीन कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। लेकिन साची बेटा। छोड़िए पापा, अब बहस करके क्या ही बदल जाएगा। जब हमारी पत्नी को हमारी बेगुनाही पर भरोसा नहीं है, तो किसी और को समझाकर क्या हासिल होगा। अगर साची को यकीन है कि इस फैसले से उस मासूम बच्चे को उसका हक मिल सकता है, अगर साची अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों से समझौता कर सकती है सिर्फ उस बच्चे को हक दिलाने के लिए, तो हम कौन होते अपनी खुशी की जिद करने वाले। लेकिन हम आज भी मानते कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन अगर साची को लगता है कि इस फैसले से उस मासूम को उसकी पहचान मिल सकती है, समाज उसके पैदाइशी पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो हमें यह शादी मंजूर है। श्रीमान जी, हम बहुत खुश हैं कि आपने वो मासूम बच्चे के हक के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया, और आपके ये फैसले से दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। लेकिन पायल से शादी करने से पहले हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त श्रीमान जी?
भगवान के सामने इस जलते हुए दिए को साक्षी मानकर तुम्हें हमसे वादा करना होगा। कैसा बात है श्रीमान जी? हम तुम्हारी बात मानकर पायल से शादी करने जा रहे हैं, तो तुम्हें भी हमसे वादा करना होगा कि कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ोगी। इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगी। जिंदगी भर इस घर की बहू बनकर हमारे साथ इसी घर में रहोगी। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं श्रीमान जी? आपको आपका परिवार मिल गया, आपका बच्चा मिल गया। एक नई जिंदगी शुरू होगी और वो जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं होगी। ये फैसला तुम नहीं करोगी साची। हमारी जिंदगी में किसकी क्या जगह है, ये तय करने का हक हमारा है। तुम चाहती हो कि उस बच्चे को उसका हक मिले, हम तैयार। तुम चाहती हो कि हम पायल से शादी कर लें, हम तैयार। लेकिन एक बात हम साफ कह देना चाहते हैं, ये शादी सिर्फ उस मासूम बच्चे को पहचान दिलाने के लिए होगी। लेकिन हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में पत्नी की जगह सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। इसलिए अगर हम तुम्हारी बात मान रहे हैं तो तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं श्रीमान जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपकी पायल जी से शादी होगी तो पत्नी का अधिकार भी पायल जी को पूरा मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पायल जी की जिंदगी अधूरी रह जाए। हमने कहा ना, पायल का हमारी जिंदगी में क्या रिश्ता होगा और तुम्हारा क्या अधिकार होगा, ये हम तय करेंगे। तुम बस ये बताओ, ये शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं? अरे ये क्या बात हुई शौर्य? भला कौन सी औरत चाहेगी कि शादी के बाद वो अपने पति को किसी सौतन के साथ बांटे? अब ये तो ना साची के लिए ठीक रहेगा और ना ही पायल के लिए। और ये घर में रहने का पहला हक तो उसको मिलना चाहिए ना, जिसकी कोख में इस खानदान का वारिस पल रहा है। सुंदरी, शौर्य की जिंदगी का फैसला शौर्य करेगा या तुम? बहुत बोल दिया तुमने, अब अपना मुंह बंद रखो। लेकिन अम्मा जी। सुंदरी, अम्मा ने जो कहा है वही आखिरी बात है। इस रिश्ते का फैसला इन दोनों का है, इसमें हमारा बोलने का कोई हक नहीं है।
बोलो साची, हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? हम भगवान जी को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं श्रीमान जी कि हम ये घर छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। हम ये घर की बहू बनकर हमेशा रहेंगे, लेकिन आपकी पत्नी बनकर कभी नहीं जिएंगे। कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक चाल में सत्या और विक्रांत दोनों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाँ, जैसे वादा किए थे वैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, हम रखते हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें खुद फोन करेंगे। इसका मतलब अशोक त्रिपाठी ने कल जो कुछ भी कहा था वो सब तुम्हारी साजिश थी। पैसे देकर खरीद लिया था तुमने उसे। कैसी पुलिस वाली हो तुम? हर बात तुमको बाद में समझ में आती है। अरे अब तक तो ये तुमको समझ आ जाना चाहिए था कि हमेशा तुम हमसे एक चाल पीछे और हम तुमसे दो चाल आगे। तुम लोग अशोक त्रिपाठी को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ बैठे थे और उसी अशोक त्रिपाठी को हम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना चुके थे। बस ये फर्क है तुम में और हम में, बहू रानी। तुम लोग सबूत ढूंढते रहते हो और तब तक हम पूरी बाजी पलट चुके होते हैं। वो अशोक त्रिपाठी के घटना के बाद हमें नहीं लगता यश जी कभी भी तुम लोगों के एक बात पर भी भरोसा करेंगे। ज्यादा खुश मत हो कामिनी, आज तो तुम बच गए। अगर हम फोन साथ लेकर आते ना तो तुम्हारी एक एक बात अब तक रिकॉर्ड हो चुकी होती और पापा जी के सामने तुम्हारी सच्चाई का ऐसा पर्दाफाश होता ना कि तुम पर उनका भरोसा एक पल में टूट जाता। मैं तो डर गई। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना किस्मत किस पर मेहरबान है। कितनी भी कोशिश कर लो तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत जल्द यश जी के दिल में हमारी जगह इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम लोगों की सारी बातें उनके लिए झूठ लगेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, वो दिन गौरी के साथ साथ तुम लोग भी ये घर छोड़कर जाना होगा। नहीं, अब और कोई रिस्क नहीं ले सकते। आज हमें कुछ ऐसा करना होगा
जिससे यश जी के दिल में हमारी जगह और मजबूत हो जाए। फिर ना सत्या हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही कोई और। यश जी, यश जी, क्या हुआ कामनी? हमें माफ कर दीजिए यश जी। अब हम ये घर में एक पल भी नहीं रह सकते। अब क्या बात है? का नहीं हुआ ये पूछिए। हर रोज हर बात पर हमको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हर नजर हमको गुनहगार समझकर देखती है। हर बात पर हम पर शक किया जाता है। और अभी भी ये आपकी बहू सत्या पता नहीं छत पर हमारे बारे में क्या बोल रही थी। हमको तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। बार बार घर तोड़ने का इल्जाम, ऐसा क्या किया हमने? यस जी, हमको आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाकी सब तो हमको हमें घर का दुश्मन समझने लगे। ये कह रही थी कल जो अशोक त्रिपाठी आए थे ना, उनको हमने खरीद लिया। बताइए, अगर आदमी सच बोल दे तो मतलब वो बिक गया। अब हमको समझ में आ गया, जो कल हुआ था वो फिर होगा। रोज कोई ना कोई आएगा और हम पर इल्जाम लगाएगा, हमारी नीयत पर सवाल उठाएगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। कल एक अनजान आदमी को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, पता नहीं और कितने लोगों को ले आएंगे। कब तक यश जी, कब तक हम अपने सच्चाई की भीख मांगते रहेंगे सबके सामने? कब तक अपने प्यार, अपनी वफादारी, अपनी सच्चाई की सफाई देते रहेंगे हम? हम भी इंसान हैं यश जी, हमारे भी जज्बात हैं। हो गया, अभी नाटक बंद करो। आज नहीं तो कल पापा के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ ही जाएगा। वो दिन तो नहीं जब पापा जी खुद समझ जाएंगे कि तुमने उनके भरोसे के साथ सिर्फ धोखा किया है। वादा करते हैं तुमसे, उसी दिन पापा जी खुद तुमको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। ए लड़की, अपनी हद में रहो। देखा ना यश जी, आपने देखा ना, इनको हमारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए हम इंसान नहीं, बस एक निशाना है। शायद आगे भी बार बार हमें अपनी सच्चाई की सफाई देनी पड़ेगी। इनके सामने झुककर रहना पड़ेगा, तब शायद इनको सुकून मिलेगा। मम्मी, चाकू! कामनी, चाकू छोड़ो। नहीं यश जी, आज हम अपने खून से सबको दिखा देंगे। हमारा प्यार झूठा नहीं है।
कामनी, अक्षय जब जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जाओ। दूर रहो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आज आपके अपनों ने हमें मजबूर कर दिया यश जी कि हम अपने खून से अपनी वफादारी साबित करें। शायद आगे भी बार बार ये करना पड़े, पर हम अपने प्यार पर उंगली उठते हुए नहीं देख सकते, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देने पड़े। बस कामनी, अब एक शब्द नहीं। तुमको किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, रोज रोज का ही तमाशा नहीं चलेगा। अब फैसला आज ही होगा। सच में? मतलब जैसे घर घर में हम डॉल को दुल्हन बनाते हैं, हम भी वैसे दुल्हन बनेंगे। ये हम सच में दुल्हन बनेंगे साथी दोस्त। ये बताओ ना, हम सच में दुल्हन बनेंगे? हाँ पायल जी, हम शौर्य के दुल्हन बनेंगे, हम शौर्य के साथ नाचेंगे, शौर्य भी हमारे साथ नाचेगा। नहीं, धीरे धीरे आराम से, इतना उछलिए मत। आप भूल रही हैं कि आपके पेट में अभी भी बाबू है, इतना उछलिए मत, ठीक है? हमारा शौर्य का बाबू। साची, इससे एक बार सोच लो, तुम और साले साहब जो भी कर रहे हो ना, वो घर में किसी को भी ठीक नहीं लग रहा है। भैया प्लीज मत करिए ऐसा। देव भैया, एक बार फैसला हो चुका है, इस बात को और मत बढ़ाइए। हम बहुत खुश हैं, हमारी तुमसे शादी होगी, कितना मजा आएगा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना, तुम, हम और हमारा बाबू साथ में रहेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, कितना मजा आएगा। नहीं पाए, हमारे साथ कोई और भी रहेगा। और कौन? हमारी और तुम्हारी दोस्त साची। हाँ, साची दोस्त भी तो रहेगी। साची दोस्त तो हमारी कितनी अच्छी दोस्त है, उसे तो हमारे साथ रहनी चाहिए। हम पंडित जी से बात करके आते हैं, मुहूर्त तय हो जाएगा तो आगे की तैयारी भी हम शुरू कर देंगे। रिया, तुम भी हमारे साथ चलो ना, थोड़ी मदद हो जाएगी। सॉरी भाभी, ना ही हम इस शादी के साथ हैं और ना ही इसकी तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं।
हमसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिए। शादी हो रही है कि हमारी शौर्य से शादी हो रही है। ये नहीं हो सकता। कितनी कोशिश की हमने, कितनी, लेकिन ये साची हमारे और शौर्य के बीच से हट ही नहीं रही है। क्या बोला था आपने? शौर्य हमसे शादी करने के लिए मान जाएगा तो साची हमारी जिंदगी से चली जाएगी। कहाँ गई वो? अभी भी यही है हम लोगों के बीच। और अब तो शौर्य ने भी कह दिया कि वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। नहीं, शौर्य सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। हम उसे किसी के साथ बांट नहीं सकते। अरे हमको क्या पता था शौर्य इतना बड़ा दांव खेल जाएगा। शादी तुमसे करेगा और साची को भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। लेकिन घबराओ मत, सबसे बड़ी बात ये है कि शौर्य शादी के लिए मान गया है। बस शादी होने दो, उसके बाद क्या करना है वो हम देख लेंगे। तुम बस ये ध्यान रखना कि शौर्य शादी से पहले अपना फैसला बदल ना पाए। ये हमारी शौर्य से शादी होने वाली है। ये हमारी शौर्य से शादी होने वाली है। शौर्य हमारा बाबू और साची तो सब साथ में रहेंगे। ये अरे इसको अचानक से क्या हो गया? कहीं शौर्य की बात सुन के फिर से पागल तो नहीं हो गई? गलती आंटी आइए ना नाश्ते। अरे छोड़ो उनको, पायल छोड़ो। ना दो ना नंदी आंटी। अरे पायल छोड़ो। अरे साची दोस्त, तुम फिर आ गई? पायल जी, ये सब कैसे हुआ? कमरे की हालत ऐसे कैसे हो गई? तकिया नीचे गिर गए हैं, चादर ऐसे काहे है? अरे ये पायल अपनी शादी की खुशी में उछल कूद कर रही थी तब से, और उसी में ये सब बिखर गया। लेकिन पायल जी तो पहले भी खुश हुई हैं, लेकिन ऐसे बर्ताव तो कभी नहीं किए। अब तुम हर बात का हिसाब लोगी का? अरे वो बेचारी की अपने पहले प्यार से शादी हो रही है, तो इतना बचपना तो बनता है ना। हम बहुत खुश हैं साची दोस्त, हमारी शौर्य से शादी होने वाली है। साची, तुम वापस काहे आई थी? वो
पानी का बोतल भरना भूल गए थे, इसीलिए हम लेने आए थे। अच्छा, ये लो साची दोस्त। पागल हो गई होगा तुम। अगर साची तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देख लेती ना तो सारा खेल वहीं खत्म हो जाता। आज तो बच गए, लेकिन अगर अगली बार ऐसी हरकत की ना तो साची को सबसे पहले तुम पर शक होगा। और जिस दिन साची को तुम पर शक हो गया ना, उसी दिन तुम्हारा शौर्य से शादी करने का सपना वहीं की वहीं टूट जाएगा। कल जब वो अशोक त्रिपाठी कामिनी की साइड खड़ा हुआ था, उसके बाद से समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करे सत्या। और यहाँ कामिनी हर दिन नया नाटक खड़ा कर रही है। हमें भी यकीन नहीं आ रहा है कि वो कामिनी के हाथों बिक चुका होगा। तुम दोनों अभी तक वो कल वाली बात में उलझे हुए हो। वो आदमी आया और अपना काम करके चला गया, लेकिन तुम दोनों उसके बातों पर इतना भरोसा काहे किया? उसको घर लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, हमने उससे हर बात पूछी थी, हर जवाब मिलाया था। हमें पूरा यकीन था कि वो सच बोल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि उसकी असलियत कुछ और होगी। सत्या, गलती उसके पलट जाने में नहीं है, गलती है तुम दोनों ने अपना पूरा और सारा उम्मीद उसके बातों पर रख दी। और उससे सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि तुम्हारे पापा का भरोसा और टूट गया। कल रात वो गुस्से में थे और आज सुबह की ये बात के बाद पता नहीं वो क्या करेंगे। पापा को जो करना है करने दीजिए मम्मी। हमको वैसे भी अपनी चिंता नहीं है और आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कामिनी को यहाँ लाकर पापा वैसे ही आपके साथ इतना कुछ कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और क्या ही कर लेंगे। विक्रांत, हम तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बस तुमको समझा रहे हैं कि वो कामिनी को हराने के चक्कर में कहीं तुम अपना घर मत हार जाना। तूफान को कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन समझदार वही होता है जो उससे कम तबाही होने दे। तूफान तो गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद जो घर बिखरते हैं उन्हें जोड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। मम्मी जी सही कह रही है, हमें हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। काहे कि हमारी एक छोटी सी गलती का फायदा वो कामिनी तुरंत ही उठा लेती है। मम्मी जल्दी आइए। अक्षय ऐसे काहे चिल्ला रही है? दादी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? बोलो। दादी, हम सोच रहे थे कि आप पंडित जी से एक बार बात कर लेते। पंडित जी? किस बात के लिए? श्रीमान जी और पायल जी की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाना था, इसीलिए। हमसे ये उम्मीद कभी नहीं रखना साची बहू। हम पंडित जी से कुछ बात नहीं कर सकते। दादी, अब जब फैसला हो चुका है तो उसे काहे टालना? अब और देर करना ठीक नहीं होगा। ये फैसला हमारा नहीं है,
ये फैसला तुमने और शौर्य ने मिलकर लिया है और हम तुम्हारे ये फैसले में बिल्कुल साथ नहीं दे सकते। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस शादी के लिए दिल में राजी ना हो उसका हिस्सा हम नहीं बन सकते। दादी, पापा जी, ये फैसला अब नहीं बदलेगा। और जिस वजह से हमने ये फैसला लिया है, अगर आप वो मजबूरी को समझ पाते तो आज हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, हम ही पंडित जी से बात कर लेते हैं। प्रणाम पंडित जी, हम साची बोल रहे हैं स्वरूप सदन से। एक विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना था। जी जी पंडित जी, हम लड़का लड़की दोनों का जन्म तिथि और बाकी जानकारी भी भेज देते हैं। अगर हो सके तो 5 दिन के अंदर कोई भी शुभ मुहूर्त निकल रहा हो तो हमें बता दीजिएगा। मम्मी, हमें तो लगता है शौर्य के शादी की जल्दी सबसे ज्यादा उसके देवी मतलब साची को है। अच्छा ही रोशन, जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी साची का रिश्ता एक घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी पंडित जी, हम रखते हैं। प्रणाम। साची और साले साहब दोनों जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और हम खड़े खड़े ये सब देखते रहें। ये हमसे नहीं होगा, हमको कुछ करना ही होगा, लेकिन कैसे? धन्यवाद वकील साहब, हमारे बुलाने पर आप इतनी जल्दी आ गए। आज हमने आपको एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। पापा, ये नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? पापा जी, गलत है। सही और गलत तुम हमको सिखाओगी? पापा, मम्मी भी कभी बात के लिए राजी नहीं होगी। इसीलिए तो हमने वकील साहब को बुलाया है। वकील साहब, पहले तलाक के कागज तैयार कीजिए। हम गौरी को तलाक देना चाहते हैं। तलाक? हाँ,